जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। हमारे धर्म में ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं का उल्लेख आता है जिसमें कि कभी कभी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किसी देवता का ऐसा स्वरूप कैसे हो सकता है। उदाहरण के लिए आप भगवान नरसिंह को देखिए, जिनका आधा शरीर इंसान का है और आधा शरीर जो है वो पशु का है, सिंह का है। प्रभु सर्वेश्वर हैं, जिनमें पक्षी का अंश है, सिंह का अंश है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भगवान स्थिति परिस्थिति अनुसार अपना एक रूप नया प्रकट करते हैं। परंतु उस रूप के होने का एक कारण भी होता है। ठीक है, नरसिंह के होने का भी एक कारण था, भगवान सर्वेश्वर के होने का भी एक कारण था। और इसी स्थिति परिस्थिति के कारण एक देवता का उद्भव और हुआ था, एक देवी का उद्भव और हुआ था, जिनको कि आज के समय में एक कह लीजिए कि एक हीन दृष्टि से देखा जाता है। मेरे को याद नहीं है कि मैंने कौन सी वीडियो देखी थी, यूट्यूब पे देखी थी, जिसमें कि इनके बारे में बताया गया था और यूँ इस तरीके से इनका विवरण दिया जा रहा था जैसे कि ये कोई देवी नहीं है, ये कोई इन्होंने अपराध कर दिया है ऐसा एक रूप धारण करके। तो मैं ये बातें जो आज मैं यूट्यूब पे बोलने जा रहा हूँ, ये बातें मैं कभी बोलना नहीं चाहता था, परंतु जो स्थितियाँ बन रही हैं, जो स्थितियाँ मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने, उन स्थितियों को देख करके मेरा चुप रहना जो है वो मुझे स्वीकार नहीं है। मैं बात करने जा रहा हूँ माता धूमावती के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर बताया जा रहा था माता धूमावती के बारे में कि अरे वो तो बेचारी, उनके तो पति ही नहीं है, वो तो विधवा है, स्त्रियों को उनकी पूजा नहीं करने दी जाती, जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उनको उनकी पूजा नहीं करने दी जाती कि ये उनके पति को नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर माता धूमावती के बारे में कुछ बातें जो हैं वो स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग सुनने को तैयार है तो, क्योंकि ये बातें शास्त्रों के विरोध में हैं जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ। परंतु अगर आप एक तार्किक बुद्धि से देखेंगे और समझेंगे तो आप समझेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ। माता धूमावती का वर्णन प्रमुख रूप से देखा जाएगा तो अगर वो वेदों में नहीं मिलेगा या पुराणों में भी नहीं मिलेगा उतने विस्तृत रूप से, जितना विस्तृत रूप से माता धूमावती का वर्णन आपको तंत्र शास्त्रों में मिलता है। रुद्रयामल वगैरह देख लीजिए या फिर महानिर्वाण तंत्र देख लीजिए, उनके अंदर आपको माता धूमावती का वर्णन मिलता है। और उसमें एक श्लोक पढ़ा जाता है माता धूमावती के ध्यान के लिए, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। विवर्णा चंचला रुष्टा दीर्घा च मलिनांबरा विवर्णा कुंतला रुक्षा विधवा विरलद्विजा। यहाँ पर माता धूमावती को विधवा कह करके संबोधित किया गया है, जिस बात का मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। ठीक है, इस बात का खंडन क्यों कर रहा हूँ मैं, उसके पीछे भी कारण है। विधवा किसे कहते हैं? जिस स्त्री के जीवित रहते उसके पति की मृत्यु हो जाए उसे विधवा कहा जाता है। परंतु ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सभी जानते हैं कि भगवान शिव की मृत्यु असंभव है। भगवान शिव की कभी मृत्यु नहीं होती, भगवान शिव कभी मरते नहीं हैं। उनका ना जन्म हुआ था ना उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, माता ने भगवान शिव का वध नहीं किया था। आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि माता ने भगवान शिव का वध नहीं किया था, उन्होंने केवल उन्हें ग्रहण किया था, वो केवल उन्हें निगल गई थी। तो जब भगवान शिव की मृत्यु ही नहीं हुई तो माता विधवा कैसे हो गई? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर अगर कोई व्यक्ति दे सकता है तो अवश्य दे कि जब भगवान शिव की मृत्यु ही नहीं हो सकती तो केवल क्या उनके अदृश्य हो जाने भर से माता विधवा हो गई? अगर आप मेरे दृष्टिकोण से देखेंगे और समझेंगे तो शिव और शक्ति के एकीकरण का, उनकी एकता का इससे बड़ा उदाहरण दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अर्धनारीश्वर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अर्धनारीश्वर में भी भगवान का वो स्वरूप दिखता है कि आधे शरीर में वो भगवान शिव हैं, आधे में वो माता पार्वती हैं। परंतु धूमावती का जो विवरण है या धूमावती माता का जो प्रकटीकरण है, उनके स्वरूप में भगवान शिव उनके आधे भाग नहीं है, वो स्वयं उनका एक पूर्ण रूप है। भगवान शिव को पूर्ण रूप से माता ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया था, जिस कारण से
उनके शरीर से धूम्र का उद्भव हुआ था, और धूम्र का उद्भव होने के कारण ही उनका सारा श्रृंगार मलिन हो गया था, उनके वस्त्र श्वेत हो गए थे, और जिस कारण से उन्हें धूमावती नाम दिया गया था। जिस प्रकार सौभाग्यवती का अर्थ ये होता है कि वो जिसका पति जीवित है, उसी प्रकार धूमावती का अर्थ होता है वो जिसका आधार धूम्र है। उनके उस स्वरूप का आधार धूम्र था, इस कारण से उन्हें धूमावती कहा जाता है। इसमें कहीं पर भी, इस पूरे घटनाक्रम में कहीं पर भी ये विवरण नहीं मिलता है कि भगवान शिव मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, इस कारण से माता को विधवा कहा जाता है। ये विधवा शब्द उनके श्लोक में, उनके वर्णन में किसने जोड़ा है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि ये असत्य है, ये हो ही नहीं सकता। मैं वो बातें नहीं मानता जो किताबों में लिखी हुई है, मैं वो बातें मानता हूँ जिन बातों को मेरा मन स्वीकार करता है। मेरा मन ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान शिव की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि विधवा वो स्त्री होती है जिसका पति ना हो। माता धूमावती का जो तत्व है वो न्याय है, और वो व्यक्ति जो न्याय करता होता है, या वो व्यक्ति जिसे न्याय करना होता है, उसका प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, परिजन, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक भाव से निष्पक्ष रहना जरूरी है, तभी वो व्यक्ति न्याय कर पाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जिसने स्वयं शिव को धारण किया हो, जिसने स्वयं शिव की प्राप्ति की हो, न्याय करने की बुद्धि और न्याय करने का अधिकार केवल उसी को है। इस कारण से माता ने भगवान शिव को पूर्ण रूप से ग्रहण किया था, और जिसके कारण कि वो न्याय करता हुई थी, जिसके कारण वो दंडाधिकारी हुई थी। अब हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में कि स्त्रियों को माता की पूजा क्यों नहीं करने दी जाती, या मैंने ये कह लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कोई गलत भावना हो या फिर कोई किसी गलत उद्देश्य से माता धूमावती की उपासना करता है, वो बर्बाद क्यों हो जाता है। उसका जवाब भी यही है कि जिन्होंने अपने पति तक को उनके कर्मों के कारण दंड दिया, जो अपने पति तक से निर्मोही हो गई थी, जो अपने पति तक से निष्पक्ष हो गई थी दंड देने के लिए, तो आपको क्या लग रहा है कि आप उनकी पूजा करेंगे तो वो आपके पापों को क्षमा कर देगी? नहीं, बल्कि जिन पापों का दंड आपको 20 साल के बाद मिलने वाला था, उन पापों का दंड आपको 1 साल में मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने माता धूमावती की उपासना की है। आपकी उपासना से प्रसन्न हो करके वो आपको आपके कर्मों का फल शीघ्रातिशीघ्र देंगी। परंतु यदि आपके कर्म ही दूषित हैं, पूजा पाठ को कर्मों में मत गिना करिए कि मैंने पूजा कर ली तो मेरे जितने पाप थे वो भस्म हो गए। नहीं, ठीक है। पूजा पाठ करने का अर्थ केवल इतना होता है कि देवता आपके ऊपर कृपा करके आपको आपके कर्मों का फल दे देंगे शीघ्र, अतिशीघ्र। और यदि आपके कर्म दूषित हैं तो आपके कर्मों का फल जो है वो शुभ कैसे हो सकता है? व्यक्ति शनि को दोष देता है, व्यक्ति कहता है कि वो नीच ग्रह है, वो लोगों का बुरा करते हैं। अरे बुरा वो नहीं कर रहे हैं, बुरा करने वाले आप अपने खुद हैं। आप स्वयं अपना बुरा करते हैं, आप स्वयं अपना हित करते हैं। भैरव की पूजा करने के लिए लोग क्यों मना करते हैं कि घर में भैरव की पूजा नहीं करनी चाहिए? कारण ये नहीं है कि भैरव कोई अनिष्टकारी देवता है। मेरे घर में भी भैरव की पूजा होती है। कारण ये है कि जिस देवता ने ब्रह्मा तक को दंड दिया था उनके कर्म का, ब्रह्मा तक को दंड दिया था उनके भाव, दूषित भाव का, वो आपको कैसे छोड़ेंगे? आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो आपको आपके कर्मों का दंड नहीं देंगे? वो तो आपको आपके कर्मों का दंड शीघ्र देंगे, क्योंकि आपने उनकी पूजा की है। उस पूजा का फल भी तो देना है ना आपको। तो आपके कर्म यदि दूषित है तो उसका दोष देवता का नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा इन बातों को, और सोचिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो मुझे सही उत्तर चाहिए। आप मुझे सही उत्तर दीजिएगा, बजाय कि मेरे से बहस करने के कि यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है। ये नहीं करना, ठीक है ना। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।